हाय एवरीवन, हिंदी साहित्य स्टडी पर आप सभी का स्वागत है। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने यूजीसी नेट के लिए एमसीक्यूज सीरीज स्टार्ट की है, जिसमें आपका प्रैक्टिस सेट 1 है, जिसमें आपकी यूनिट 10 है, जो गद्य विधाएँ हैं, उनको हमने इस यूनिट में रखा है कवर करने के लिए। जितने भी एमसीक्यूज या एमपीवाईक्यूज बनेंगे वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और टिल एग्जाम तक हम इनको पढ़ते रहेंगे। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपने अपना सिलेबस रिवाइज कर लिया है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनको स्किप नहीं करना है। आपको इन एमसीक्यूज प्रैक्टिस सेट को ज़रूर लगाना है। इससे पहले 2 सेट हमने बना दिए हैं, 20 क्वेश्चन हैं उसमें। पहले आप उनको जाकर पढ़िएगा, उसके बाद प्रैक्टिस सेट 3 यहाँ पर लगाइएगा। तो चलिए हमारी क्लास स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, लाल तारा के लेखक कौन हैं? महादेवी वर्मा ऑप्शन है आपके पास, बी रामवृक्ष बेनीपुरी, सी प्रकाश चंद्र गुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो लाल तारा आपका रामवृक्ष बेनीपुरी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 42, बादशाह दर्पण की रचना किसने की है? इंपॉर्टेंट है ये बादशाह दर्पण। ऑप्शन ए है शिव प्रसाद सितारे हिंद, ऑप्शन बी है भारतेंदु बाबू हरिश्चंद्र, ऑप्शन सी है अज्ञेय, ऑप्शन डी है इलाचंद्र जोशी। तो ये हमारा ऑप्शन बी भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ये निबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 है, हिंदी का पहला आत्मकथा लेखक कौन सा है? पहली आत्मकथा वियोगी हरि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी बनारसी दास जैन, ऑप्शन सी बनारसी दास चतुर्वेदी या ऑप्शन डी उपेंद्र नाथ अश्क। तो स्टूडेंट, कई बार एग्जामिनर क्या करता है, सेम देखो नेम आगे पीछे बनारसी दास जैन है, चतुर्वेदी है, और हम जल्दबाजी में आगे वाला देख लेते हैं, पीछे वाला नहीं देखते। तो ये आपको कंफर्म करके जवाब देना। जो ये सिली मिस्टेक्स होती हैं, इनसे भी हम अपने एग्जाम से पीछे रह जाते हैं, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। तो ऑप्शन बी बनारसी दास जैन सही रह जाएगा हमारा, ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 44 है, क्षण बोले कण मुस्काए के रचनाकार इनमें से कौन है? ऑप्शन ए हमारे पास कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, ऑप्शन बी हरिशंकर परसाई, ऑप्शन सी उपेंद्र नाथ अश्क, ऑप्शन डी प्रकाश चंद्र गुप्त। तो सही आंसर हमारा ए हो जाएगा, कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 है, जंगल के जीव के रचनाकार कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, सॉरी यहाँ पे द आएगा, बिंदु आएगी और द, प्रेमचंद शे नहीं आएगा। ऑप्शन बी बनारसी दास चतुर्वेदी, ऑप्शन सी श्री राम शर्मा, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो ये हमारा ऑप्शन सी जंगल के जीव श्री राम शर्मा की ये रचना है। नेक्स्ट है, ये रिपोर्टाज हैं, डायरी हैं, विधाएं हैं, जो विधाएं ना उनसे लिया गया है। तूफानों के बीच किस विधा की रचना 1943-44 की है? ये तूफानों के बीच किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज है, संस्मरण है, आत्मकथा है या यात्रा वृत्तांत है? तो ये रिपोर्टाज है, तूफानों के बीच रांगे राग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है, रामा, बिंदा, घीसा, भक्तिन ये सब क्या है? ए ऑप्शन है महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के पात्र, बी है काल्पनिक पात्र, सी है दलित पात्र और डी है प्रेमचंद की कहानियों के पात्र। तो ऑप्शन ए महादेवी जी के संस्मरणात्मक रेखाचित्रों के पात्र सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, इनमें से रेखाचित्र विधा की सर्वप्रथम रचना कौन सी है? ऑप्शन ए स्मृति की रेखाएं, ऑप्शन बी काका कालेलकर, ऑप्शन सी पद्मपराग, ऑप्शन डी माटी की मूर्ति। तो ये हमारा ऑप्शन सी पद्मपराग सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 49 है, कुछ आप बीती कुछ जग बीती किस विधा की रचना है? ऑप्शन ए आत्मकथा, ऑप्शन बी जीवनी, ऑप्शन सी संस्मरण या ऑप्शन डी रेखाचित्र। तो कुछ आप बीती और कुछ जग बीती ये आपका संस्मरण है। नेक्स्ट है 50 वाला, कलम का सिपाही के लेखक कौन है? स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है। कलम का सिपाही के लेखक कौन है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन डी रामविलास शर्मा। तो ऑप्शन बी अमृत राय हमारा ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 51, सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी या ऑप्शन डी हमारे आराध्याय। तो इसका सही आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। सत्य के प्रयोग किसकी आत्मकथा है? महात्मा गांधी की, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52, पंत की जीवनी इनमें से किसने लिखी है?
ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी जीवन प्रकाश जोशी, ऑप्शन डी डॉक्टर शांति जोशी। तो ये हमारी पंत की जीवनी डॉक्टर शांति जोशी की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 53, प्रेमचंद की जीवनी किस नाम से लिखी गई है? ऑप्शन ए कलम का मजदूर, ऑप्शन बी दुर्दांत योद्धा, ऑप्शन सी कलम का सिपाही, या ऑप्शन डी आवारा मसीहा। तो प्रेमचंद की जीवनी कलम का सिपाही नाम से लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 54, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? ऑप्शन ए प्रेमचंद, ऑप्शन बी शरतचंद्र, ऑप्शन सी रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन डी विष्णु प्रभाकर। तो ये आपकी शरतचंद्र के ऊपर लिखी गई है। नहीं, आवारा मसीहा किस उपन्यासकार की जीवनी है? हाँ, तो शरतचंद्र की है 1968 में। क्वेश्चन 55, आवारा मसीहा के लेखक का नाम बताना है आपको। वो जीवनी है और ये लेखक हैं। तो ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर, ऑप्शन बी अमृत राय, ऑप्शन सी प्रेमचंद, ऑप्शन डी हरिवंश राय बच्चन। तो ऑप्शन ए विष्णु प्रभाकर हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 56, लाइट ऑफ एशिया का बुद्धिचरित के नाम से किसने अनुवाद किया? काफी इंपॉर्टेंट है ये। ऑप्शन ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन सी प्रसाद, या ऑप्शन डी बाबू श्याम सुंदर दास। तो ऑप्शन बी रामचंद्र शुक्ल हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल के अकाल का चित्रण इनमें से किस रचना में हुआ है? ऑप्शन ए प्लाट का मोर्चा, ऑप्शन बी तूफानों के बीच, ऑप्शन सी सबनम, ऑप्शन डी स्वतंत्रता की खोज। तो बंगाल के अकाल का चित्रण में इसमें तूफानों के बीच का वर्णन है। इनमें से कौन सा संकलन महादेवी वर्मा का नहीं है? ऑप्शन ए माटी की मूर्तें, ऑप्शन बी पथ के साथी, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र, ऑप्शन डी स्मृति की रेखाएं। जो माटी की मूर्तें हैं वो रामवृक्ष बेनीपुरी का है। तो ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर हियर, ये सही नहीं है। 59 क्वेश्चन, महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के संस्मरण किस पुस्तक में लिखे हैं? ऑप्शन ए संस्मरण, ऑप्शन बी पथ के साथी, ऑप्शन सी रेखाचित्र, ऑप्शन डी अतीत के चलचित्र। तो हमारा पथ के साथी ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। इसमें महादेवी ने अपने समकालीन साहित्यकारों के इस पुस्तक में रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 60, महादेवी जी ने किस रचना में पशु पक्षियों के रेखाचित्र प्रस्तुत किए हैं? ऑप्शन ए पथ के साथी, ऑप्शन बी मेरा परिवार, ऑप्शन सी अतीत के चलचित्र, या ऑप्शन डी स्मृति की रेखाएं। तो इसमें जो पशु पक्षी हैं उनका चित्र मेरा परिवार में किया है। ऑप्शन बी यहाँ पर ठीक हो जाएगा। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे 2020 का पेपर थर्ड क्लास है। तो 60 क्वेश्चन हो गए एमसीक्यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट जो हिंदी की गद्य विधाओं में से आते हैं। तो कंटिन्यूसली कंसिस्टेंसी बनाए रखिए, रेगुलरिटी से काम करेंगे तो आप किसी भी एग्जाम को अच्छे से कर पाएंगे। ये कोई टफ नहीं होता है, बस अब प्रॉपर आपकी स्ट्रेटजी, प्लानिंग, सीटिंग प्लस मटेरियल प्लस एमसीक्यूज पीवाईक्यूज हैं तो आप डेफिनेटली हर एक एग्जाम को क्लियर करेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो बेस्ट विशेस, ऐसे ही वीडियोस को, ये जो एमसीक्यूज पीवाईक्यूज वाली वीडियो हैं इनको अच्छे से लगाइए, कहीं से भी पढ़िए, पढ़ते रहिए और अपनी तैयारी को अच्छे से कीजिए। बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।